बच्चों आप सभी का आज हम अध्याय 2 कक्षा 9 का पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन के माध्यम से आप अपने जो चैप्टर हैं उसको रिवीजन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। यह सिद्धांत सर्वप्रथम डब्ल्यू.जे. मार्गर ने प्रस्तुत किया था। आप इसको अपनी किताब के माध्यम से भी देख सकते हैं, कहाँ दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को कितनी छोटी प्लेटों में बांटा गया है? ऑप्शन है 8, 9, 6 या 7। इसका सही आंसर है 9। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी को 6 बड़ी प्लेटों में जबकि 9 छोटी प्लेटों में बांटा गया है। अब तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पृथ्वी की बड़ी प्लेटें हैं? बड़ी प्लेट बताना है। ऑप्शन है अरेबियन, फिलीपींस, नजका या प्रशांत। तो इसका सही आंसर है प्रशांत भूखंड। इसको ये देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियाई भारतीय भूखंड, अफ्रीकी भूखंड, अमेरिकी भूखंड, यूरेशियाई भूखंड, प्रशांत भूखंड और अंटार्कटिका भूखंड। इसी हमारे 6 भागों में इसको बांटा जाता है। ये देखिए, ये आपका मैप है, किताब में आपके दिए हुए हैं। प्रशांत है, पृथ्वी की प्लेटों की गति को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 3। 3 प्रकार से बांटा जाता है, विनाशी प्लेट सीमांत, निर्माणक प्लेट सीमांत और संरक्षी प्लेट सीमांत। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं किताब में। अगला है 5वां क्वेश्चन, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तो किस प्लेट सीमांत का निर्माण करती है? ऑप्शन है विनाशी, संरक्षी, निर्माणक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है निर्माणक। निर्माणक प्लेट सीमांत का निर्माण करती है। इसे आप किताब में देख सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है विनाशी प्लेट सीमांत, निर्माणक प्लेट सीमांत और संरक्षी प्लेट सीमांत। अगला है 6ठा क्वेश्चन, जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती है तो वह किस प्लेट सीमांत का निर्माण करती है? ऑप्शन है विनाशी, संरक्षी या निर्माणक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है संरक्षी। 7वां क्वेश्चन है, जब प्लेट एक दूसरे के करीब आती है तो वह किस प्रकार की प्लेट सीमांत का निर्माण करती है? ऑप्शन में वही विनाशी, संरक्षी, निर्माणक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है विनाशी प्लेट सीमांत। 8वां क्वेश्चन, का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर भारत, मध्य भारत, प्रायद्वीपीय भारत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को सबसे पुराना माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था तो इसका नाम क्या था? ऑप्शन है गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेंथिलासा या पेंजिया। इसका सही आंसर है पेंजिया। भूमंडल पर एक ही समुद्र हुआ करता था जिसका नाम पेंथिलासा हुआ करता था। जब निकलेंगे फिगर में, जब एक ही उसके 2 टुकड़े होने पर अंगारा हो जाता है, क्या होता है गोंडवाना लैंड, और बीच में पड़ जाता है टेथिस सागर। फिर यही सब मिल के आपस में बनाते हैं ये 7 महाद्वीप। ठीक है। अगला है 10वां क्वेश्चन, पेंजिया के टुकड़े होने के बाद इसके उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, पेंजिया या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अंगारा लैंड। इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ठीक है, जब ये टुकड़े होते हैं तो इसके दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ये आप अपना पढ़ सकते हैं, किताब में आपके दिए हुए हैं। 11वां क्वेश्चन है, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के मध्य क्या स्थित था? ऑप्शन हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, टेथिस सागर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है टेथिस सागर। ठीक। 12वां क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किससे बना हुआ है? ऑप्शन में है प्रायद्वीपीय भाग, पठारीय भाग, मैदानी भाग या प्रवाल भित्ति। किससे बना हुआ है? इसका सही आंसर है पर्वतीय भाग। में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके। अगला है लक्षद्वीप किससे बना हुआ है? ऑप्शन वही पर्वतीय भाग, पठारीय भाग, मैदानी भाग या प्रवाल भित्ति। इसका सही ऑप्शन है प्रवाल भित्ति। 14वां क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत किसका एक भाग था? ऑप्शन अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया या पेंथिलासा। इसका सही आंसर है गोंडवाना लैंड। 15वां को मिला लेंगे। 15वां क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो ऑप्शन 30%, 33%, 43% या 27%। इसका सही आंसर है 43%। 16वां दिया हुआ है, देख लीजिए, कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन में जोजिला, शिपकिला, थांगला या नाथुला। इसका सही आंसर है जोजिला।
यहाँ दिया हुआ है सारे के सारे दर्रे। अगला है, बात करें तो जैसे दर्रा क्या होता है, तो वह संक्रा मार्ग जो पहाड़ों के बीच से होकर जाता है उसको दर्रा बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये दो पहाड़ हैं, ये पहाड़ बीच से रास्ता हो जा रहा है, वैसे यहाँ पर है, वैसे ही ये सारी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। अगला है, कुछ प्रमुख दर्रे दिए हुए थे उसको एक जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप यहाँ से। क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन सिक्किम, बिहार, केरल या गोवा। इसका सही आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य में स्थित है। 18वां क्वेश्चन है, शिपकिला दर्रा किस राज्य में? ऑप्शन जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल या सिक्किम। इसका सही आंसर है हिमाचल। 19वां क्वेश्चन है, थांगला दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन सिक्किम, उत्तराखंड, केरल या हिमाचल। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। 20वां क्वेश्चन है, पटकई पहाड़ी किस राज्य में है? पटकई की पहाड़ी ऑप्शन है नागालैंड, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है, मिला लेंगे। इसको मैंने एक तरफ से एक साथ लिख दिया है जिनको। 21वां नंबर, नागा पहाड़ी किस राज्य में? ऑप्शन मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या मेघालय। इसका आंसर है नागालैंड। 22वां क्वेश्चन है, कौन सी नदी भड़ंस घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, महानदी, साबरमती या गंगा। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां जो हैं वो भड़ंस घाटी से बहती है, ये आपकी किताबों में। अगला भड़ंस घाटी क्या होता है? जो दो पहाड़ होते हैं उन दो पहाड़ों के बीच से जो ये जो नदियाँ बहती है इसी को बोला जाता है भड़ंस घाटी बोला जाता है। ठीक है, ये दो पहाड़ों के बीच जो होता है वो दबा हुआ जो स्थान होता है उसी को बोला जाता है भड़ंस घाटी। अगला है, भाषाएं मैंने यहाँ लिख दिया है, समझ लेंगे। अगला है, भारत का कौन सा भाग पठारी क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन में है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग। इसका सही आंसर है दक्षिणी भाग। ठीक है, देख लेंगे, यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ऑप्शन गंगा, नर्मदा, ताप्ती या घाघरा। सतपुड़ा पर्वत के, तो इसका सही आंसर है ताप्ती नदी। यहाँ पर देख लेंगे, जैसे कुछ पर्वतों के नाम और नदियों के नाम आपको ध्यान रखना है। जो पश्चिमी घाट की तरफ है ये विंध्या आ गया था सतपुड़ा के दक्षिण में, तो ये सतपुड़ा, इसके दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ आपका ताप्ती नदी बहती है। ठीक है, आपका दिया हुआ है। अगला है 25वां क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। ऑप्शन है गंगा, नर्मदा, ताप्ती या घाघरा। इसका सही आंसर है नर्मदा नदी। ये फिगर देख लीजिए, विंध्याचल और ये सतपुड़ा, इसके बीच में बह रही है कौन सी? नर्मदा नदी। अगला है, इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत या अरावली पर्वत। तो इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका यहाँ दिया हुआ है, देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट क्या है? ऑप्शन नदी, पर्वत, दर्रा या पठार। इसका सही आंसर है दर्रा। दर्रे पश्चिमी घाट की ओर पाया जाता है। ठीक है, अगला है किताबों में। अगला है, अधिक कटी छटी तटीय भाग किसका है? ऑप्शन पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग या दक्षिणी भाग। इसका सही आंसर है पूर्वी भाग। 29वां क्वेश्चन, महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ओडिशा। इसका सही आंसर है ओडिशा। पे आपके दिए हुए हैं, लिख दिया है, जिन्हें नोट डाउन करना होगा लिख लेंगे। 30वां क्वेश्चन है, पलनी पहाड़ी किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। 31वां क्वेश्चन, नलामलई पहाड़ी किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। 32वां क्वेश्चन है, भारत का भौतिक विभाजन कितने भागों में किया गया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। इसका सही आंसर है 6। 6 भागों में भारत का भौतिक विभाजन किया जाता है, आप किताबों में दिए हुए हैं, देख लेंगे। अगला है 33वां नंबर, हिमालय पर्वत भारत की किस दिशा में है? ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण। उत्तर या दक्षिण। इसका सही आंसर है उत्तर। मिला लेंगे। अगला है 34वां क्वेश्चन, भारत की कौन सी पर्वत नवीन व मोड़दार है? हिमालय, अरावली, विंध्याचल या सतपुड़ा। इसका सही आंसर है हिमालय। जबकि सबसे पुरानी की बात किया जाए तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो सबसे पुरानी है, ये आपकी किताबों में यहाँ दिया हुआ है। 35वां क्वेश्चन, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार
कितना है, मतलब कितने किलोमीटर में वो फैला हुआ है। ऑप्शन में है 2200, 2500, 2525 या 2325। इसका सही आंसर है 2500। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। अगला है 36वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन एंडीज, एकांकागुआ, अरावली पर्वत या हिमालय पर्वत। इसका सही आंसर है हिमालय पर्वत। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात किया जाए तो अमेरिका, जो दक्षिण अमेरिका है वहाँ पे एंडीज नाम का पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, वो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये फिलहाल आपकी किताब में यहाँ पे देख लेंगे। और ये एंडीज पर्वत जो यहाँ दिया हुआ है, ये जो है दक्षिण अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका है। तो यहाँ पे जो एंडीज पर्वत है ये सबसे लंबी श्रृंखला पाई जाती है। अगला है 37वां नंबर, हिमालय को उत्तर से दक्षिण कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 3। 3 भागों में बांटा जाता है, ये आप देख सकते हैं 3 भागों में आपकी किताबों में। अब हिमालय 4 भागों में होता है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। लेकिन इस ट्रांस हिमालय को इसके अंदर में नहीं गिना जाता है, इसलिए मेन रूप से आपका 3 भाग होता है। ठीक है, चलिए अगला है, ये देख सकते हैं, ये फिगर है आपका। ठीक है, 3 नंबर है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर या चोटी कौन सा है। ऑप्शन कामेट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या K2। इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पे, ये नेपाल में स्थित होता है। अगला है 39वां नंबर, भारत का सबसे ऊंचा शिखर या चोटी कौन सा है। ऑप्शन कामेट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या K2। ये भारत के बारे में पूछा गया है, जबकि पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो विश्व के बारे में था। तो भारत में जो सबसे ऊंचा है वो है K2, जबकि भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। ध्यान रखिएगा, भारत का अगर पूछा जाए तो भारत का जो है वो K2 है, और भारत में पूर्ण रूप से जो सबसे ऊंची चोटी होती है स्थित, वो है हमारा कंचनजंगा। अगला है 40वां नंबर, गॉडविन ऑस्टिन या गौरीनंदा पर्वत किसके का नाम है। ऑप्शन कामेट, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या K2। इसका सही आंसर है K2। K2 को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी डिटेल आपकी किताबों में। अगला है 41वां नंबर, अन्नपूर्णा किस देश में स्थित है। ऑप्शन भारत, नेपाल, भूटान या पाकिस्तान। इसका सही आंसर है भारत। किताबों के जो ऊंचे शिखर दिए हुए यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं, जिन्हें लिखना होगा लिख लेंगे। अगला किताबों का दिया हुआ एक साथ नंबर, महान हिमालय के दक्षिण में कौन सी हिमालय श्रेणी है। ऑप्शन ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लघु हिमालय। जो महान हिमालय होता है, जैसे ये महान हिमालय, इसके दक्षिण का मतलब नीचे की तरफ, ये कौन सा है हमारा लघु हिमालय है। ठीक है, आपकी किताबों में ये सब दिए हैं, देख लें। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन 3 अरब वर्ष पहले या 4 अरब वर्ष या 5 अरब वर्ष या 6 अरब वर्ष। इसका सही आंसर है 5 अरब वर्ष। ठीक है, यहाँ पे आपकी किताबों में दिया हुआ है। 44वां क्वेश्चन है, पर्यटन स्थल या घूमने वाले स्थान किस पर्वत श्रेणी में पाया जाता है। ऑप्शन ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लघु हिमालय। जैसे कश्मीर की घाटी हो गया, शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि, ये सब के सब लघु हिमालय के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, 45वां है, गुलमर्ग, खिलनमर्ग, सोनमर्ग किस पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लघु हिमालय। कुछ घास क्षेत्र इस क्षेत्र में पाए जाते हैं लघु हिमालय में, जिन्हें कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है इन घास के मैदान को, यहाँ दिया हुआ है। अगला है 46वां नंबर, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग का क्या नाम है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शिवालिक। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला होती है, जो सबसे लास्ट में पाई जाती है, ये आप देख सकते हैं, किताब में दिए हुए हैं। अगला है, हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी का क्या नाम है। ऑप्शन ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक हिमालय या इनमें से कोई नहीं। तो ये है शिवालिक हिमालय। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है सबसे नीचे वाला, ये सबसे नया भाग होता है। एक तो कि पूरी हिमालय ही एक नवीन श्रृंखला है, इनमें से भी जो सबसे नीचे वाला शिवालिक है ये भी हमारा सबसे नया है। तो वह देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, देहरादून, कोटली दून, बुटवाल, हरिद्वार, अलीपुरद्वार, ये सब जो होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं। हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा शिवालिक। हरिद्वार श्रेणी में कुछ विस्तृत घाटियां पाई जाती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, दून या द्वार कहा जाता है। ठीक है, आपका ये आपकी किताबों में।
अगला है 49वां नंबर, बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी किस पर्वत श्रृंखला का भाग होता है? ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शिवालिक। किताबों में सब दिया हुआ है। 50वां क्वेश्चन है, हिमालय को पश्चिम से पूर्व कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। इसका सही आंसर है 4। देख सकते हैं ये सिंधु नदी, सतलज नदी, काली नदी, तीस्ता नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी, इनके बीच में ये 4 पर्वत पाए जाते हैं। अगला है, देख लेंगे इसको, यह फिगर आपका, ये और तीस्ता नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? ऑप्शन पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। इसका सही आंसर है नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन सा हिमालय पाया जाता है? ऑप्शन पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। इसका सही आंसर है असम हिमालय। सिंधु और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? ऑप्शन है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। इसका सही आंसर है पंजाब हिमालय। 54 क्वेश्चन है, सतलज और काली नदी के बीच कौन सा हिमालय स्थित है? ऑप्शन में है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय। इसका सही आंसर है कुमायूं हिमालय। 55 क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है? सिंधु नदी, सतलज, गंगा या ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। जो पूरब है और ये पश्चिम है, तो पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी और पश्चिम में सिंधु नदी सीमा बनाती है। 9वां नंबर, इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी हिमालय का भाग नहीं है? ट्रांस, महान, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ट्रांस हिमालय। मैंने आपको बताया होगा कि जो मुख्य रूप से जो है ट्रांस हिमालय और ये जो टोटल है मिला के 4 होते हैं, लेकिन ट्रांस हिमालय को इसमें काउंट नहीं किया जाता, इसलिए मुख्य रूप से आपके ये 3 ही जो है की श्रेणियाँ पाई जाती है। अगला है 57 क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी उत्तर के विशाल मैदान के लिए प्रमुख है? नर्मदा, लूनी, साबरमती या गंगा। इसका सही आंसर है गंगा नदी। हालांकि इनमें जो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों द्वारा मिलकर बनाई जाती है, लेकिन मेन रूप से अगर बात किया जाए तो गंगा, सिंधु, ये ब्रह्मपुत्र, ये सब चीज़ें हैं, किताबों में दिया हुआ है, देख सकते हैं। नंबर, उत्तर के विशाल मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही आंसर है 4। उन 4 भागों में बांटा गया है, ये देख सकते हैं। पंजाब का मैदान होता है, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान। नंबर, 2 नदियों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन मरुस्थल, बंजर या दोआब या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोआब। 60 शब्द होता है, उसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। ये देख सकते हैं, जैसे बिस्त दोआब, बाड़ी दोआब, रचना द्वार, चेज द्वार, सिंध, ये सारे द्वार दिए हुए हैं यहाँ पे। 60वां नंबर है, बारी दोआब किन 2 नदियों के बीच स्थित है? ऑप्शन सतलज सिंधु, सतलज व्यास, रावी व्यास या झेलम चिनाब। इसका सही आंसर है व्यास। 61 किताबों में दिया हुआ है। 61 नंबर है, बालुका स्तूप स्थलाकृति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है हिमालय, मरुस्थल, समुद्र या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है मरुस्थल, ये यहाँ आपकी किताबों में दिया हुआ। 62वां नंबर, इनमें से कौन सी नदी गंगा में उत्तर से मिलती है? ऑप्शन है गंडक, सोन, पुनपुन या कमला। इसका सही आंसर है गंडक। मैप को देखेंगे, ये गंगा जो नदी है बिहार के बीचों बीच से गुजरती है, जिसमें से ये देखिए घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला, ये ऊपर की तरफ कोसी, महानंदा, ये सब नदियां हैं। जबकि दक्षिण में आपका कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, निरंजना, फाल्गु, यहाँ पे फाल्गु, ये आपका मोहना, ये सब की नदियाँ दिया हुआ है दक्षिण की तरफ। तो इन नदियों का आप लोग याद कर लेंगे। अगला नंबर है, कौन सी नदी गंगा में दक्षिण से मिलती है? ऑप्शन गंडक, कोसी, बागमती या सोन। इसका सही आंसर होगा सोन। ये जो सोन नदी है दक्षिण में यहाँ पे दिया है। अगला है 64वां नंबर, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन लक्षद्वीप, माजुली, अंडमान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माजुली। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है असम में। ठीक है। 8वां नंबर, हिमालय के निचले स्थान में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन भाबर, तराई, बांगड़ या खादर। इसका सही आंसर है भाबर। भाबर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये किताबों में दिया हुआ है। अगला देखिए, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, शिवालिक के बाद जो है ये आपकी जो हिमालय की पर्वतीय होगी, उसके बाद भाबर क्षेत्र और तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। देख सकते हैं ये हिमालय, भाबर,
तराई, बांगर और फिर खादर के रूप में पाए जाते हैं। अगला है 66वां नंबर, भाबर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? ऑप्शन भाबर, तराई, बांगर या खादर। इसका सही आंसर है तराई। है कि भाबर क्षेत्र में विलुप्त नदियाँ इस क्षेत्र में वापस निकल आती हैं, जिस क्षेत्र में पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में विलुप्त हो जाती हैं वो नदियाँ वापस जो है वो तराई क्षेत्र में निकल जाते हैं। यहाँ किताबों में आपके दिए हुए हैं। इसी क्षेत्र में क्या होते हैं, उसे ऊंचे ऊंचे घास और घने जंगल पाए जाते हैं। क्षेत्र है ये सूखा होता है, जबकि तराई जो क्षेत्र होता है वो काफ़ी घना होता है, जंगल होते हैं उसमें। 60वां नंबर क्वेश्चन है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन भाबर, तराई, बांगर या खादर। इसका सही आंसर है खादर। यह मिट्टी नदी के काफ़ी नज़दीक रहती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है भाबर, तराई, बांगर या खादर। इसका सही आंसर है बांगर। यह मिट्टी नदी से थोड़ा दूर रहता है। ठीक है, यहाँ देख लेंगे बांगर और खादर आपकी किताबों में दिया हुआ है। देखेंगे ये जो फिगर है, इन नदियों के जो पास में है, ये ब्राउन कलर का वो आपका खादर होता है, जबकि जो ग्रीन कलर का होता है वो बांगर होता है। तो जो नई मिट्टी होती है वो नदियों के काफ़ी नज़दीक होती है। सरसा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन धूपगढ़, गुरु शिखर, अमरकंटक या दोदा बेटा। इसका सही आंसर है धूपगढ़। ये आपकी किताबों में दिए हुए हैं। भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में यहाँ लिख दिया गया है, आप लोग। अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। वैसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ये आप लोग लिख लेंगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? ऑप्शन धूपगढ़, गुरु शिखर, अमरकंटक या दोदा बेटा। इसका सही आंसर है गुरु शिखर। ये आपकी किताबों में है। नंबर, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में है? ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड या राजस्थान। इसका सही आंसर है झारखंड। ये आपकी किताबों में यहाँ दिया है पारसनाथ की पहाड़ी, ये देख लेंगे। 70वां नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? ऑप्शन अन्नामुडी, धूपगढ़, अमरकंटक या दोदा बेटा। इसका सही आंसर है अन्नामुडी। वो है देख लेंगे। कुछ दो प्रमुख जो चोटियाँ हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। पहला है नीलगिरी जो पर्वत है, उसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। अन्नामलाई की सबसे अन्नामुडी हो गया सबसे ऊंची चोटी। 70वां नंबर है, नीलगिरी की सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है? ऑप्शन अन्नामुडी, धूपगढ़, अमरकंटक या दोदा बेटा। इसका सही आंसर है दोदा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी होती है। ये किताबों में आपके दिए हुए हैं, देख लेंगे। अगला है 72 नंबर, पूर्वी तट और पश्चिमी तट के मिलन स्थल कौन सी पहाड़ी स्थित है? नीलगिरी, पारसनाथ की पहाड़ी, अरावली या पंचमढ़ी। इस तरह नीलगिरी। जैसे हिमालय पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, तो इन दोनों का जो मिलन स्तर है यहाँ पे ये नीलगिरी पहाड़ी पाई जाती है। 73 नंबर, किस तट पर ज्वारनदमुख या एस्चुरी का निर्माण होता है? ऑप्शन पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दोनों तट पर या इनमें से कोई नहीं। यही आंसर है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पे जो है आपका ज्वारनदमुख का निर्माण होता है। अगला नंबर, कौन सा तट अधिक चौड़ा है? ऑप्शन पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दोनों समान है या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पूर्वी तट। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। 75वां नंबर, किस तट पर डेल्टा का निर्माण होता है? पूर्वी तट, पश्चिमी तट या दोनों तट या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पूर्वी तट। ये आपकी किताबों में पूर्वी तट के बारे में। अगला है 76 नंबर, बालू के टिब्बों एवं बरखान किस स्थल में पाए जाते हैं? जो बासन, समुद्र, पर्वत, पठार या मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है मरुस्थल। किताबों में आपके दिए हुए हैं। भारत के समुद्री सीमा के अंतर्गत कुल कितने द्वीप आते हैं? ऑप्शन 1350, 1450, 1256 या 1656। इसका सही आंसर है 1256। ये यहाँ दिया हुआ है। अगला है 78 नंबर, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूहों की संख्या कितनी है? लगभग कितनी हो सकती है? ऑप्शन 672, 572, 472 या 772। इसका सही आंसर 572 यहाँ पे दिया हुआ है। अगला 79 नंबर, अरब सागर में द्वीप समूहों की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन 572, 47, 476 या 87। इसका सही आंसर है 47। यहाँ दिया है, देख लेंगे।
अगला है 80 नंबर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? इसका है 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। इसका सही आंसर है 10 डिग्री। दिया हुआ है आपके, पढ़ लेंगे। अगला है 81 नंबर, लक्षद्वीप और मिनिकॉय किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। इसका सही आंसर है 9 डिग्री। यहाँ पे आपके दिए हुए, हालांकि ध्यान रखिएगा ये आपकी किताबों में 11 डिग्री दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 9 डिग्री करना है। ये वाला जो होगा आपका यहाँ पे ये 9 डिग्री होगा। ठीक है, देख लेंगे। लिखा है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। इधर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इधर है आपका लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप भी 2 भागों में है। लक्षद्वीप अलग होता है, मिनिकॉय अलग होता है, तो इन दोनों के बीच में ये 9 डिग्री होता है। और मिनिकॉय और जो नीचे मालदीव होता है इनके बीच में 8 डिग्री होता है। और अंडमान और निकोबार के बीच में ये 10 डिग्री होता है। ये ध्यान देंगे। मिनिकॉय और मालदीव किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? ऑप्शन 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री। इसका सही आंसर है 8 डिग्री। देख लेंगे, जो ये मिनिकॉय है और जो मालदीव है ये दोनों 8 डिग्री द्वारा अलग होते हैं। अगला है 83 नंबर, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, राजस्थान। इसका सही आंसर है अंडमान। आप इस वीडियो को देखकर अपने चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।